हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लामी में एंट्रेंस एग्जाम दी थी, फाइनली आपको पता ही है ज़्यादातर कोर्सेज का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन इस वीडियो में हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होंगे उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना हो, चाहे आप जिस किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। यूजी कोर्स की बात करें, पीजी कोर्स यानी बैचलर कोर्स हो गया, मास्टर्स कोर्स हो गया, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, लगभग सारे कोर्स की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि इन शॉर्ट अगर बात करें तो सब में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेंशन होगा और आपको वो डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो ऐसे में दिक्कत खड़े आपके साथ हो सकता है। खैर, जिस किसी कोर्स का रिजल्ट अगर आप देखे होंगे तो हर कोर्स के रिजल्ट में तीन चार बातें कॉमन है। एक तो ये कि किस डेट में आपका एडमिशन होना है, किस जगह पे होना है, दो चीज़ें मेंशन होगा। तो अभी के हिसाब से ज़्यादातर जो कोर्सेज का जो एडमिशन का डेट दिया गया वो 10 अगस्त से 12 अगस्त को दिया गया था। और वही अगर हम जगह की बात, लोकेशन की बात करें तो हर का अलग अलग लोकेशन, जैसे इनका फैकल्टी ऑफ सोल्स जो कि जामे के गेट नंबर 7 पे है। इस तरीके से किसी का नेचुरल साइंस होगा, किसी का कुछ और होगा, तो उसी हिसाब से जैसे फैकल्टी ऑफ लॉ अगर है तो उनका गेट नंबर 8 पे एडमिशन मिलेगा। बाकी ये कि अगर नहीं समझ में आता है इस एड्रेस को लेकर तो आप जो जामे जब कैंपस आएंगे तो किसी भी गार्ड से पूछेंगे, वो आपको एड्रेस बता देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपसे आपका एडमिट कार्ड, यानी आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपको एडमिट कार्ड भी मिला होगा। जब जामिया का एग्जाम दे रहे हैं तो वही एडमिट कार्ड देंगे। दूसरा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने फॉर्म फिल किया था जामिया का, आपके ही आईडी पे अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे, उसको प्रिंट करा लीजिएगा। और एटलीस्ट 2 से 4 फोटो, मिनिमम 2, 4 से 5 फोटो भी लेकर जा सकते हैं। ये तीन चीज़ें पॉइंट नंबर 1 पे क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2 पे करें प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिशन। मतलब देखिए बड़ा सिंपल है यहाँ पे। जैसे अगर आपने यूजी में एडमिशन लेना है तो आपको 12 के मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपको पीजी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे। इस तरीके से अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे 10th की मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप 12th बेस पे कर रहे हैं यानी 12th दे चुके हैं डिप्लोमा में, तो वैसे में आपको 12th का मार्कशीट रिक्वायर्ड। मतलब ये है कि वो वहाँ पे आपको मार्कशीट लास्ट ईयर के हिसाब से मांगता है, मतलब लास्ट ईयर आपने क्या किया उस हिसाब से आपका मार्कशीट मांगता है। लेकिन हाँ, ये कि यूजी कोर्स के लिए मतलब बैचलर में जितने भी कोर्स हैं उन सब में आपको 12th का मार्कशीट देना पड़ेगा, और पीजी कोर्स में जितने भी उन सब में ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ ऐसा हो सकता है कि लाइक आपके पास मार्कशीट नहीं हो, अगर आपके पास जीरोक्स है तो देन जीरोक्स सबमिट कर, लेकिन याद रखिए आपको ओरिजिनल भी सबमिट करना पड़ेगा। ये इनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मतलब ये कि आपको लास्ट ईयर का मार्कशीट के हिसाब से आप सबमिट करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन के हिसाब से जैसे आप देखिए, सिंपल आप जाइए जामिया का प्रोस्पेक्टस देखिए, हर कोर्स का क्वालिफिकेशन मेंशन है कि हाँ भाई किसको 10th का सर्टिफिकेट देना है, किसको 12th का देना है, वो मेंशन है। बाकी ये कि मैंने वो इन शॉर्ट आपको बता दिया है। हाँ, ये मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जैसे अगर कोई यूजी में लेना चाहता है तो वो ऐसा करें, 10th का मार्कशीट भी और 12th का मार्कशीट दोनों। कोई पीजी में लेना चाहते हैं उनको 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों के मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा। बाकी ये कि अगर कुछ जैसे मान लिया अगर आपके पास नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट करके टाइम ले लीजिएगा और फिर बाद में सबमिट कर दिएगा, अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। ऐसे नहीं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। खैर, अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। यहाँ पे आपको एक परमानेंट एड्रेस का कोई आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, जैसे लाइक आपके पास आधार कार्ड होगा ही या वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक आप अपना देंगे, मतलब परमानेंट एड्रेस के तौर पे। दूसरा है कि अगर आपके कैटेगरी, पॉइंट नंबर 5 पे, अगर आपका कैटेगरी मुस्लिम ओबीसी है, मुस्लिम एसटी है, देन आपको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम जैसे मुस्लिम ओबीसी का, हाँ ये कि अ, यहाँ पे एफिडेविट ज़्यादातर है ना, मुस्लिम ओबीसी और एसटी का ज़्यादातर स्टूडेंट जो है अपना एफिडेविट ही बना कर देते हैं। और एफिडेविट के लिए आप जामिया के पास मोकलेट है, आफ्ताब डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे, आप वहाँ पर जाकर बनवा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। बाकी अगर पता है तो आप कहाँ जहाँ है वहाँ से भी बनवा सकते हैं। वही अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 पे, तो जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स उसको अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनको माइग्रेंट होने का सर्टिफिकेट, जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 8 तक मैंने क्लियर कर दिया। मतलब जिस डॉक्यूमेंट में आप एलिजिबल है वही आपको ले जाना होगा। अब जैसे कोई जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट्स नहीं है तो उनको डोमिसाइल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको ही डोमिसाइल सबमिट करना पड़ेगा। वही अगर पॉइंट नंबर 9 पे बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है, जहाँ से आपने लास्ट 10th या 12th या ग्रेजुएशन जहाँ से भी किया है वहाँ का वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर भाई देवे कोई यूजी में लेना चाहते तो उनको 12th के मार्कशीट के साथ साथ कैरेक्टर भी मिलता है, वो सबमिट करना पड़ेगा। वही पॉइंट नंबर 10 पे यहाँ पे ब्लड ग्रुप मांग रहा है। ब्लड ग्रुप कहीं से भी लाकर दे सकते हैं, मतलब ये कि उस पर सिंपली साइन चाहिए होता है, और आपका ये आपका उस पर साइन का मतलब आपका साइन नहीं बल्कि जो वहाँ के डॉक्टर होंगे, हेड होंगे, उसका साइन चाहिए होता है। और बाकी ये कि अगर एमबीबीएस डॉक्टर का वो दे दिए, वरना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओर से बनता है तो वहाँ से बना लीजिए। मतलब कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ से भी आप ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 पे ये करें, अगर आपका गैप है, गैप नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपका गैप है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है
21 में जो है 12th करा हो और इस बार एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ 22 में, तो ऐसे में उसका 1 साल का गैप हो गया। तो गैप का आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। गैप भी आप दिल्ली में ही रहकर बनवा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो एक अगर गैप है तो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर पॉइंट नंबर 12 पे करें तो ये सबके लिए मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 12 जो है सबके लिए मैंडेटरी का मतलब ये है कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके का रैगिंग वगैरह में डल जाए उसका एफिडेविट देना पड़ेगा। ये दो बनता है, एक स्टूडेंट्स के बिहाफ में, दूसरा पेरेंट्स के बिहाफ में। अच्छा, एक कॉमन सा क्वेरी होता है कि क्या पेरेंट्स का रहना जरूरी है? ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास पेरेंट है आप लेकर आ सकते हैं, लेकर आइए, नहीं लेकर आ सकते हैं तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन होने वाला नहीं है। बस वहाँ पे एफिडेविट पे एक पेरेंट का साइन चाहिए होता है, तो आप किसी भी अपने गार्जियन है खुद भी साइन, नॉर्मली बच्चे लोग खुद ही कर लेते हैं, या फिर कोई अगर आपके सीनियर हो या गार्जियन हो वो उससे भी साइन करा सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 13 में अगर आपके पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मार्कशीट नहीं है तो आपको मैक्सिमम जो टाइम मिला है वो 9 सितंबर तक मिला है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट शुड सबमिट काउंटर फाइल ऑफ एडमिशन फीस। मतलब अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो फाइनली एक आपको पेज मिलेगा और उस पेज को फिर से उसी डिपार्टमेंट सबमिट करना पड़ेगा। अब थोड़ा इन शॉर्ट में पूरा बता देते हैं क्या है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। होगा क्या कि आपको जहाँ भी जो भी आपको जगह मिला है, जो भी लोकेशन मिला है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जाते ही मतलब आपको जैसे मान लें कि अगर पॉलिटेक्निक में मिला है तो आप पॉलिटेक्निक में जाएंगे। जहाँ भी आपको, जिसमें मैंने आपको एड्रेस यहाँ दिखा दिया कि भाई इस एड्रेस में, सबका अलग अलग एड्रेस होगा, मतलब अलग अलग लोकेशन होगा। जाएंगे वहाँ, जाते ही पहले आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म बस कुछ नहीं होता है, आपको अपना रोल नंबर, आपका नाम, एड्रेस और सिग्नेचर वगैरह और किस कोर्स में आपका एडमिशन हो रहा है वो सारा बताना होता है। ठीक, इसके जस्ट बाद जो है फिर अगर आपका मतलब 2-3 कोर्सेस है, 2-3 उसमें सब्जेक्ट है, 2-3 कोर्सेस है। जैसे अगर इसी की ही बात करें तो 3 कोर्स हो जाता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी। तो वो आपको प्रेफरेंस चूज़ करने को आता है कि भाई आप फर्स्ट पे किसको रखना चाहते हैं, या जिसमें हुए वो। और अगर आप कोई और ब्रांच लेना चाहते हैं, मतलब कोई और लेना चाहे, लाइक जैसे आप सपोज करें किसी का ज्योग्राफी में हुआ है, अब वो चाह रहा है कि साइकोलॉजी ले, तो ऐसे में वहाँ पे अपग्रेड करने का फॉर्म देता है, आप साइकोलॉजी ले सकते हैं। वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये मतलब ये फॉर्म उनको मिलता है जहाँ पे 2-3 ब्रांच होते हैं। जहाँ पे अब जैसे मान लीजिए सिर्फ केमिस्ट्री है, अब जैसे बीएससी केमिस्ट्री पे चले जाएँ तो वहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ केमिस्ट्री का फॉर्म फिल करके आपको, ठीक, आप उसका फॉर्म फिल जैसा ही करेंगे उसके बाद जो आपके वहाँ पे टीचर्स होंगे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। उसके बाद फॉर्म के साथ साथ तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही वो फिर एक और वहाँ पे टीचर होते हैं, डीन वगैरह होते हैं, उनको दिया जाता है। फिर वो फाइनली वेरीफाई करते हैं। फिर वेरीफाई करते ही आपको एक A4 साइज़ का फीस स्लिप वहाँ से मिलता है। उस फीस स्लिप में आपको कुछ नहीं मेंशन होता है कि भाई आपको कितना पेमेंट करना है, और आपका नाम मेंशन होता है और आपका कोर्स मेंशन होता है। कुछ नहीं करना होता है। जामे के आसपास में 2 बैंक है और दोनों में किसी बैंक, हाँ लेकिन याद रखें कैश लेकर जाइएगा उस दिन, जो है कैश लेकर रहिए। ये आप भूल में मत रहिएगा कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कैश लेकर जाइएगा। अब ये है कि कैसे पता चलेगा कि कैश कितना लेकर जाना है, तो आप जामे के प्रोस्पेक्टस में जाकर देख लीजिए कि आपका फ़ी कितना लग रहे हैं। वहाँ पे प्रोस्पेक्टस में इन्होंने हर कोर्सेज का सेपरेटली बताया कि हाँ भाई किस कोर्स में कितना फ़ी लगेंगे। ठीक, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि आप फी स्लिप लेकर जामे के पास 2 बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, जाएंगे। वहाँ पर बैंक में जैसे ही लाइन लगी होगी आप जाएंगे बैंक में। जाते ही आप ये स्लिप जो है आपको देना पड़ेगा उनको। उसके बाद वो इस पर साइन करेंगे। जैसे ही जब वो साइन करेंगे, मतलब सब पे साइन करके इसका हाफ पार्ट जो है ना वो खुद रख लेंगे, बच गया आपके पास ये हाफ पार्ट। ठीक, अब इसमें भी एक पार्ट जो है आपका क्या करेंगे, जहाँ आपने जिस जगह पे आपने एडमिशन लिया वहाँ जाकर सबमिट कर देंगे, और एक पार्ट जो बचा रिमेनिंग ये आपको घर लेकर चले आना है, या फिर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ लेकर मतलब अपने पास रख लेंगे। यही है जामे का एडमिशन का फॉर्मेलिटीज, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही आप कह सकते हैं एडमिशन का फॉर्मेलिटीज, या फिर इसी को ही आप काउंसलिंग प्रोसीजर भी कह सकते हैं। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरी होता है कमेंट करिए। थैंक यू।